आपका वह बीज होता है कि वह बीज बोने से आपको आपकी संतानों को प्राप्त होता है। ऐसा महर्षियों संतों की कथन है, ऐसा संतों के निर्देश है, महापुरुषों के निर्देश है, गुरुजनों के निर्देश है कि दान पुण्य करने से आपके जीवन में आने वाली घटनाओं के लिए, आने वाले संकट में यदि कोई साथ देता है तो आपका पुण्य साथ देता है, धर्म साथ देता है। तीर्थ यात्रा करने से आपके जीवन में संपूर्ण प्रकार के व्यवधान कटते हैं, सभी समस्त प्रकार के कलेश कटते हैं। तीर्थ यात्रा आने में आपके संपूर्ण प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा करना हमारा प्राचीन काल से इसकी मान्यता ऋषि महर्षियों द्वारा स्थापित है। शेष हम नहीं कहते कि आप आगे तीर्थ यात्रा करते हुए पंडोकर धाम आए, यदि आपको जरूरत पड़े तो आए। हम तो अपने दरबार का जो संदेश है, मैं इतना ही कहूंगा कि तीर्थ यात्रा करने से संपूर्ण जीवन के फल प्राप्त होते हैं, जीवन में खुशियां, सुखी, आनंद प्राप्त करते हैं और लोक परलोक सुधारता है। और जिनकी अकाल दुर्घटना हुई है या प्रेत योनि में, 50 योनि में पड़े हुए हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है तीर्थ यात्रा गमन, परिजनों के पूजन पाठ, पिंडदान आदि दीपदान करने से। मैं आप सबको यही भी बता रहा हूं कि श्री पंडोकर सरकार दरबार में पर्चे के लिए मत रो। पर्चा बनना समस्या का समाधान नहीं है। पर्चा बनवाना समस्या का समाधान नहीं है। यदि पर्चे के समाधान की यदि कोई जानकारी चाहते हैं, पर्चे पर यदि समाधान चाहते हैं, तो हनुमान जी पंडोकर सरकार को ढोग लगाइए, जीवन में सफलता उन्नति हो जाएगी। श्री पंडोकर सरकार दरबार में मैं इतना ही बोलता हूं कि पंडोकर सरकार दरबार के हर भक्त को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, अनेक ग्रुपों में ये वीडियो को भेजना चाहिए और सब्सक्राइब तो सभी को करना चाहिए, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार दरबार को आपको लाभ प्राप्त हो सके। यहां तक कि यूट्यूब पर देखने मात्र से ही आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, आपको भक्ति का लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यूट्यूब पर प्रतिदिन दरबार सभी को देखना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, इसको ना भूलें। मैं इसलिए कहता हूं कि शेयर करने से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह संदेश जाता है और उन लोगों के बीच में जाता है जो ईश्वर को नहीं मानते, संतों को नहीं मानते, गुरुओं को नहीं मानते, धर्म सत्ता को नहीं मानते, या परमात्मा के प्रति श्रद्धा आस्था नहीं है। यदि है भी तो संतों के प्रति नहीं है। उनके लिए बहुत ही आवश्यक है ये वीडियो उनके ग्रुपों में भेजना। मंत्र क्या होते, देव मंत्र क्या होता, प्रवचन, राम कथा, सत्संग क्या होता है, उससे क्या लाभ मिलते हैं, ये तो वही जानते हैं जो भगत होते हैं। दूसरे लोग, पराये लोग कैसे जाने दूसरे के घर की कथा? जो परमात्मा की भक्ति में लगे हैं वही इसका रसपान कर पाते हैं, वही इसका आनंद और लाभ उठा पाते हैं। और जो परमात्मा में आके दरबार हो या कथा हो या कोई भी सत्संग हो, उसमें जब समाहित होते हैं, जब वहां का रसपान करते हैं, तो वही स्वाद बता पाता है कि इसका स्वाद का क्या असर है, उसका लाभ क्या मिलता है। मैं आप लोगों से इतना ही कह रहा हूं कि पंडोकर सरकार दरबार आपको एक चलने की विधा देता है, आपके जीवन में परिवर्तन करता है, आपके जीवन में तरक्की देता है और यहां तक कि आपको भक्ति भी देता है। बस तीर्थ में रहकर के जप तप अनुष्ठान अवश्य करें, दान पुण्य भी करें। यदि किसी को डर लगता है कि दान करने से मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो कृपया ना करें। यह डर लगता है कि दान करने से, पूजा पाठ करने से हमारे जीवन की दिशा सुधर जाएगी, कृपा करके ऐसा पूजा पाठ ना करें। यदि जिनको कृपा चाहिए और प्रकाश चाहिए, बैठ जाने दो। यदि प्रकाश चाहते हैं तो अवश्य ही पूजा पाठ करें, भक्ति करें, दान पुण्य करें। यदि भाव नहीं है तो बिल्कुल ना करें। यदि आपके पास टाइम नहीं है, कृपया करके आप घर जाएं। आपको जबरदस्ती पंडोकर सरकार दरबार नहीं खींचता है, ना आपको दबाव देता कि आप पंडोकर सरकार आए। यदि आपको परेशानी है तो अस्पताल तलाशते हो, ऐसे ही पंडोकर सरकार लोग तलाश के आते हैं। पंडोकर सरकार दरबार आपको संदेश देकर मार्गदर्शित करता है। पंडोकर सरकार के दरबार की पीठ आपको संदेश देती है और पंडोकर सरकार दरबार अच्छे कालनेमी पाखंडियों के आंख का करकरा बना हुआ है और पाखंडियों की नींद उड़ गई है, होश हवा में लहरा रहे हैं, दिमाग चकरा रहा है, पागल हो जा रहे हैं। मां तुमको एक ही दिख रहा है कि पंडोकर सरकार नहीं होते तो मेरी दुकान चलती रहती। पंडोकर सरकार दरबार जो अपने आप को कहते हैं कि मैं योगी हूं, मैं तपी हूं,
मैं योग बल का धनी हूं, मैंने सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर बना रखा है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं अपनी इच्छा से। ऐसी कथित तथा कथित क्षुद्र दुष्ट और निष्ठ, उनके दिमाग के शैल सब खराब हो चुके हैं। उनको पता है कि पंडोकर सरकार ने उनकी थोतली और खोखली अहम को तोड़ फोड़ के फेंक दिया और चुकड़ा चूड़ हो गए। उनको चक्कर इतने आ रहे, इतने चक्कर आ रहे हैं कि बस पंडोकर सरकार दिख रहे हैं। इन ऐसे थोतले और खोखले पाखंडीय कालनेमी स्वरूप संतों के आवरण पहनने वाले लोग एक जन्म नहीं हजारों जन्म ले लें, पंडोकर सरकार का एक इंच मात्र भी नुकसान नहीं कर सकते। सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। विचलित होने पर, तूफान आंधी आने पर भी स्तंभ धर्म का टंगा रहता है, खड़ा रहता है, अकट रहता है और तटस्थ रहता है। किसी की ताकत नहीं कि उस स्तंभ को कोई हिला भी सके। जिनकी नींव नहीं होती, जिनकी इमारतें गिर जाती हैं। जिनकी नींव होती है, तूफान आने पर भी, भूकंप आने पर भी इमारत का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जिनकी थोतली इमारतें होती हैं, मात्र नकली होती हैं, जिसका कोई भी नींव नहीं है, उनकी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, चाहे वो 1 मंजिला हो, चाहे हजारों मंजिला हो। बड़ी बड़ी ताम झाम जोड़ने से, क्रीम पाउडर लगाने से, चमेली के तेल लगाने से, दाढ़ी सूटने से, पीले झांगा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। गुरु शरण अच्छे से जानता है, संत वह होता है जिसके ओठों में, जिसकी जीभ में मिठास हो, वही संत होता है। हमारा तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं संत हूं नहीं, हमारे जीभ में मिठास इसलिए नहीं है क्योंकि हम संत नहीं हैं और ना ही योगी हैं। संतों और योगियों का रखवाला हूं, दुआ पे खड़ा हूं गन लेके, क्योंकि चौकीदार हूं। किसी की ताकत नहीं कोई संतों की ओर अंगुली उठा सके।